पंचकूला में आज से वैक्सीन ड्राइव ऑन व्हील्स शुरू की गई है। इसका शुभ आरंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किया गया। इससे पहले पंजाब के मोहाली में ऐसी ड्राइव शुरू की गई थी। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं की गाइडलाइन के मुताबिक कि प्रदेश में देशवासियों की जल्द से वैक्सीन कर पाए, उसके लिए स्थान स्थान पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आज पंचकूला के अंदर एक ड्राइव शुरू की गई है कि आप गाड़ी पर आइए और गाड़ी में बैठे बैठे ही कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण करवाकर कुछ समय रुक कर गाड़ी में ही चले जाएं। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक कि सभी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जो हमारे पंचकूला के लोग हैं, उनको हम जल्दी से वैक्सीनेशन कर पाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी वैक्सीनेशन कर पाए। स्थान स्थान पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और आज पंचकूला के अंदर एक ड्राइव थ्रू कि आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, गाड़ी के अंदर आइए और बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करा करके यहाँ पर आधा घंटा इंतजार करिए और उसके पश्चात जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीन करवा सकते हैं और आज 18 साल से 44 साल तक के लोगों को पहली डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पंचकूला के नागरिकों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह ड्राइव कल तक चलेगी और जरूरत पड़ी तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति कार के अंदर आएगा और वैसे लगवाने के बाद आधा घंटा कार में बैठकर वापस जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पंचकूला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में उनकी टीम काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि इस अभियान से हजारों लोग एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, वैक्सीनेशन का फायदा उठा सकेंगे और आज 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो भी फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली डोज है, वो आज पेशेंट्स को दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इससे पंचकूला के नागरिकों को बहुत फायदा होगा। ये जो अभियान है ये कल तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम में उपायुक्त के कार्यों की प्रशंसा की जाने पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से पहले से लगाव रहा है और पंचकूला के उपायुक्त भी मेहनती हैं और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए पंचकूला उपायुक्त द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं और उनकी पूरी टीम इस कोरोना की लड़ाई में दिन रात तत्पर है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हरियाणा प्रदेश के साथ रहा है और जो गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की उन्होंने प्रशंसा की है, मैं समझता हूं कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से इस कोरोना की बीमारी को टैकल करने के लिए जो कदम डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक एफिशिएंट वे से उन्होंने काम किया और पूरी टीम जो है, चाहे वो हमारे सीएमओ हैं या उनकी डॉक्टर्स की टीम है, इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा दिन रात वो तत्पर हैं। चाहे वो कोविड के मामले हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे रेमडेसिविर की आवश्यकता हो या जो भी इलाज इस प्रकार से यहाँ के लोगों को, मरीजों को जरूरत है, वो यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। तो आज का ये जो ड्राइव थ्रू का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत लाभ जो हमारे पंचकूला वासियों को हो। ब्लैक फंगस की बीमारी पर बोलते हुए
विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी ब्लैक फंगस बीमारी आई है और उसकी दवाई भी तैयार की जा रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कई बार समय भी लग जाता है, लेकिन सरकार किसी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कि अभी ब्लैक फंगस आया है क्योंकि कोई चीज जितनी क्वांटिटी के अंदर तैयार हो रही है और कुछ फिर इमरजेंसी आती है, उसके अंदर समय थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कोई भी बीमारी हो उसको टैकल करने के लिए। देश प्यार के लिए पंचकुला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।